भारतीय जनता पार्टी ने फूका 2024 का चुनावी बिगुल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में चुनावी रथ को दिखाई हरी झंडी। जेपी नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी के स्लोगन से सजे रथ को प्रचार के लिए रवाना किया। सरकार के 10 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतना है टारगेट। आज बीजेपी के 150 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची होगी जारी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम होने की इसमें संभावना है। वहीं ईडी के 7वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। पुरानी दलील दी है, ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी ने मामले के कोर्ट में होने का हवाला दिया है। कहा कोर्ट में 16 मार्च को यह सुनवाई। रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का करे इंतजार। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर किया प्रहार। कहा हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, मोदी सरकार इस तरह ना डाले दबाव। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का 1 साल पूरा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन। विधायकों के साथ राजघाट में बापू की समाधि पर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी विधायकों ने मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया। शराब घोटाला केस में जेल में बंद है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। किसानों ने आज निकाला है देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च। एसकेएम ने आज डब्ल्यूटीओ छोड़ो दिवस मनाने का आह्वान किया है। मुजफ्फरनगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास किसानों का निकला ट्रैक्टर मार्च। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों का प्रदर्शन। उधर जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ट्रैक्टर से किसानों का कूच। भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार पर मांगे मनवाने का दबाव बनाया। बूराखेड़ी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा। किसान संगठनों ने खेती को डब्ल्यूटीओ से बाहर रखने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव डाल रही सरकार। सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार? और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना। वहीं अखिलेश यादव ने रोजगार और पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा सरकार ही जानबूझकर लीक कराती है पेपर। अखिलेश ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। कहा युवा अंशकालिक नौकरी के बाद फिर होंगे बेरोजगारी की शिकायत। इंडिया गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव, अभी समर्थन और बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। सेना में पक्की भर्ती की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने ट्वीट किया देशभक्ति और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ। सचिन पायलट ने किया सवाल 4 साल की सेवा के बाद कम उम्र में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का होगा क्या? उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और 11 लाख रुपए की ग्रेजुटी का आधा हिस्सा उनके खाते से काटा जा रहा है। सचिन पायलट ने कहा अग्निवीर योजना से 1.5 लाख युवाओं को हुआ नुकसान। कांग्रेस धरने पर बैठे युवाओं के साथ ज्यादा हो रही। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के सभी विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया है। रात 8 बजे लोक भवन में डिनर का आयोजन है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले राजा भैया ने ओपी राजभर से मुलाकात की है। तस्वीरें सामने आई हैं। उधर मुंबई में विपक्ष ने आरक्षण मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के विरोध में नारेबाजी।
मुंबई में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में चर्चा करके हमारा भी निर्णय हो जाएगा। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या। हमलावरों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। नफे सिंह पर गोलियां बरसाने वाले हमलावर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। कार में सवार 2 हमलावरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, जल्द से जल्द होगी इनकी गिरफ्तारी। 5 टीमें गठित की गई हैं। अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर हमला किया। कहा, जान का खतरा होने के बावजूद नफे सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। नफे हत्याकांड पर विधानसभा में बोले हैं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। सदन चाहेगा तो सीबीआई जांच को तैयार है सरकार। नफे सिंह हत्याकांड में तफ्तीश के दौरान हुआ खुलासा। हत्याकांड में हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया उसका नंबर फर्जी था। बहादुरगढ़ में नफे सिंह के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन। नफे सिंह हत्याकांड में ड्राइवर और नफे सिंह के रिश्तेदार राकेश ने दर्ज कराई एफआईआर। पूर्व विधायक नरेश कौशिक और एक पूर्व मंत्री के बेटे समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। 51 दिन हो चुके हैं और टीएमसी नेता ने 1 हफ्ते में गिरफ्तारी का दावा किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यक्त की नाराजगी। हाईकोर्ट ने कहा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, होनी चाहिए फौरन गिरफ्तारी। संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों को लगाई फटकार। का 4 साल से वहां कुछ हो रहा है और यहां बार रूम में बैठकर दायर कर रहे हैं याचिका। क्या आपने क्षेत्र का दौरा किया है? संदेशखाली में टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। संदेशखाली के बेरमाजूर में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर पर तोड़फोड़ की। संदेशखाली एसपी ने विरोध को बताया गैर कानूनी। कहा, कुछ महिलाओं ने शंकर सरदार के घर पर हमला किया, सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। संदेशखाली घटना पर बोले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल का काम यह देखना है कि सरकार नियमों के तहत कब कार्रवाई करती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे। अभिषेक बनर्जी का शाहजहां शेख पर बयान। कहा, शाहजहां शेख को टीएमसी नहीं बचा रही। उधर गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी बोले हैं अभिषेक बनर्जी। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। टीएमसी कोलकाता में 10 मार्च को रैली करेगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को संबोधित किया। कहा, एक मस्जिद खो दिया, अब दूसरी नहीं खोएंगे। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दिया और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक से जुड़ी मुस्लिम पक्षकारों की याचिका खारिज की। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो हिंदू पक्षकार भी अपील करेंगे। जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। 100 से ज्यादा देशों ने भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया है।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन के पुनः विकास की रखी आधारशिला, 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज को समर्पित किया। पीएम ने रेलवे के घाटे में रहने पर भी चर्चा की। कहा, जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। कल कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। धमाका इतना भीषण था कि खेतों में मिल रहे हैं शव के टुकड़े। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया शोक, घायलों के इलाज के दिशा निर्देश। जबकि पटना सिटी में शीशे के व्यापारी के घर पर अपराधियों ने गोलीबारी की है। रंगदारी नहीं दिए जाने के बाद दिया घटना को अंजाम। फरीदाबाद में एक शख्स ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। घटना में अन्य 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस कर रही है इस मामले की तफ्तीश। असम के करबी आंगलांग में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। अलवर में एटीएम को गैस कटर से काटकर लूटा कैश, लूट के बाद एटीएम में आग लगा दी। गया में बालू माफिया ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में शब बारात को लेकर सख्त दिखे सुरक्षा इंतजाम। आईटीओ और दिल्ली गेट पर मुस्तैद दिखी पुलिस। मुंबई में शब बारात समारोह का आयोजन, बड़ा कब्रिस्तान और मरीन लाइन से आई तस्वीरें। उत्तरी गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुलिस की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुरादाबाद रेलवे मंडल के 6 स्टेशंस का किया जाएगा पुनर्विकास, कायाकल्प।